श्री चरण में आशीर्वाद की कामना है। जय हो जय हो जय हो। श्री वृक्षुमायुष्मारोग्यम विधाक्ष्यमानं मह्यते धनधान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसहस्रमायु। ओम उपैतमां देवशखा कीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। सबसे पहले ऋषि मुद्गल पीठ पर बैठकर मैं महंत डॉक्टर देवनायक दास, राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रभारी पूरी भारत, आप सबों को सम्मान और प्रेम सहित आप सबों को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को प्रणाम और छोटों को शुभाशीर्वाद। सनातन धर्म ने मुझे राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रभारी बनाया, कुछ तो बात रही होगी। मैं बताऊं आपको कि MA PhD DLitt वगैरह करने के बाद सनातन धर्म के इस कार्यक्रम को करते हुए मुझे अपार खुशी होती। जगन्नाथ जी की कृपा है, हम सेवा करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि आप सबों को कुछ कष्टहरणी घाट की कथा सुनाएं। एक मिनट बाद पीजिए तो देख चुप रहेगा। मेरा नाम धनंजय डिग्रेट है और हम लोग रोहतास जिला से, रोहतास जिला बिहार के अस्थायी निवासी हैं। ये मुंगेर की पावन धरती पे हम लोगों का बस एक मंथ के लिए डिस्प्लॉयमेंट है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं और हम लोग अपने जिला में पोस्टेड हैं। यहाँ पे जो मुंगेर के पोषक क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र आता है, उन सारे क्षेत्रों में जाके फाइलेरियासिस कार्यक्रम चल रहा है। उसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन वगैरह, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसमें हम लोगों का सहयोग है। और गुरुदेव आपके श्री चरण में दासत्व जिसको बोलते हैं, एक दास के प्रति हम एक कामना करने आए हैं। 2-4 शब्द मुंगेर से जुड़ी कुछ रहस्य कथा कहानी जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो हमारी आस्था को सुदृढ़ करती है, उस चीज से लगाव मेरा रहा है और हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके श्री चरणों में और आपकी आज्ञा के अनुकूल हम लोग 2-4 शब्द, जैसे हमें गुरुदेव ये बता दीजिए, 2-4 चीज हम लिख के लाए इसलिए सोच रहे हैं। गुरुदेव ये मुंगेर का किला जो है या मुंगेर, इसका नाम मुंगेर क्यों पड़ा? हम इतने सारे प्रश्न है उसमें बताएं कि कष्टहरणी का नाम कष्टहरणी क्यों पड़ा। ठीक, मुंगेर का किला के बारे में हमसे मत पूछिए। भगवान राम ने महापंडित रावण की हत्या की और उनको ब्रह्महत्या लग गया। ब्रह्महत्या लगने से ब्रह्महत्या के निवारणार्थ उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि हम जब रात में शयन करने जाते हैं रात्रि में तो हम शयन नहीं कर पाते। राम रावण का जो युद्ध हुआ तो वही दृश्य परिदृश्य उनके आंख के सामने चलचित्र की भांति चलने लगता है। चित्कार, रोने की आवाज, गर्जना, दुख, चिल्लाहट, कर्कश आवाज, भगवान राम के साथ। हाँ, क्योंकि ब्रह्महत्या लगा था और एक ब्रह्महत्या लगे तो बड़ी बात है। और उन्होंने तो वज्र ब्रह्महत्या ले लिया, वज्र ब्रह्महत्या लग गया था। कैसे कि पूरा बचा न कुल में रोवन, तो कोई खानदान में बचा ही नहीं, सबों को उन्होंने मार दिया। तो उनको बहुत ज्यादा मजबूत ब्रह्महत्या लग गया था और ब्रह्महत्या लगने के कारण भगवान राम भगवान नहीं हो सकते। तो उनके भगवान होने पर ही संदेह हो जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाती। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरु वशिष्ठ से, हम क्या करें, क्या करने से मेरा ब्रह्महत्या रूपी पाप का निवारण हो सकता है। कहते गतम दुखम गतम पापम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यांचित दर्शनार्थ। बहुत सी बातें होती है मनुष्य के जीवन में, तब जाके पाप का निरूपण होता है। पाप का निरूपण हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं स्तुति पापो हूँ पाप कर्मा हूँ पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरोधव। उस समय ऋषि मुद्गल यहाँ रहते थे, जिनके नाम पर इसका नाम मुद्गलपुरी पुण्य क्षेत्र था, जिसे हम मुंगेर के नाम से जानते हैं। तो पहले इस पवित्र स्थल का नाम तो ऋषि मुद्गल पुण्य क्षेत्र। कहते हैं संकल्प में बोलते श्रीमदादि नारायण से अचिंत अपरिमित अनंत शक्ति सुमरितस्य स्वकीय मूल धर्म परम शक्तया
सच्चिदानंद संदोह स्वात्मनि सर्वाधिष्ठाने स्वज्ञान कल्पितानां महोजलौघ मध्ये परिभ्रमणानां अनेक कोटि ब्रह्मांडानां अव्यक्तवद अहंकार तेजो वायु आकाश गंध गुणोत्तर आवरण आधार शक्ति श्री कुर्मोदेवता वाराह तिष्ठते ऐरावत कुंडलिक कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतिकांक्ष हस्तात् दिग्दंड सुंडा पिंडा ताड़िति अतल वितल सुतल तल तलातल सातल पातालानां भूलोक भूलोक स्वर्लोक तपलोक महालोक यमलोक स्वर्ग लोकाक्षरा प्राप्त निमित्त कामने एक सप्तशती पिंगल नाम संवत्सरण महामांगल्य प्रद मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्य स्थितौ भौमवासरतायां यथाम अस्मिन् दिवसे यथा यथा गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी कृपा प्राप्त्यर्थम ऋषि मुद्गल पीठाधीश्वर दायित्व निरूपण हेतुअर्थम यथाशक्ति भगवत चरणार्विंद कृपा प्राप्त्यर्थम लोक सभायां वा राजद्वारे वा यशो विजय लाभादि प्राप्ति कामनया मम कुंडल्यां लग्न स्थान तृतीय स्थान पंचम स्थान सप्तम स्थान नवम स्थान एकादश स्थान क्रूर ग्रह सुचितास्तु शुभ ग्रह फल प्राप्ति कामनया श्री श्री जगन्नाथ स्वामी कृपा प्राप्त्यर्थम मां शारदा कृपा प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्ति कामनया यथाशक्ति संकल्प प्रतिज्ञाहं कार्येषि ओम यजाग्रतो दूर मुदेति देवं तथो सुप्त सततेवेति दुरंगमं ज्योतिरिकां तन्मे शिव संकल्पम्। अब संकल्प में हम लोग क्या पढ़ते हैं? विष्णु विष्णु नमा परमात्मने जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर गते बिहार प्रदेशे मुदगलपुरी पूर्ण क्षेत्र है। मुंगेर नाम नहीं है, शास्त्रीय नाम इसका मुदगलपुरी पूर्ण क्षेत्र है। तो क्या हुआ, मीर कासिम का जब राज्य आया, मुसलमान लोग आक्रांता होते थे, सबसे पहले हमारी संस्कृति को ही मिटाते, नाम को ही बदल देते थे। उनकी पत्नी का नाम था मुंगिया, जिसके नाम से उन्होंने मुंगेर का नाम रख दिया। ये अपभ्रंश है, सही नाम इसका मुदगल के नाम था। जो आक्रांतकारी आए थे उनकी पत्नी का नाम मुंगिया था। मीर कासिम का नाम, राजा मीर कासिम थे मुंगेर के, उन्होंने ही सारा किला विला को नाम कर दिया कि हमने बनवाया, जबकि उन्होंने बनवाया ही नहीं। ये सनातन आस्था और सनातन आगे और बढ़ते हैं, जितना भी है सब सनातन धर्म के राजाओं ने इसको बना रखा है। लेकिन मुसलमान लोगों का तो कुछ करने आता है ना, मेड इन इंडिया वाला हाल है। चाइना ने बनाया, जापान ने बनाया, दिखाया तो मेड इन इंडिया मोहर लगा दिया। बनाने तो कुछ आया नहीं, सब अपना पति के नाम, अपने पिताजी के नाम, अपने पूर्वज के नाम रखे, सब हो गया चाहिए। तो हम लोग तो भी पैदा हुए हैं, जानते ही नहीं थे सच क्या था। अभी तो जब ये सब ईसा ना रहे, मोहम्मद ना रहे, ईशा, तो 2020 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि सारा जो पूर्व अपभ्रंश हो गया था, नामकरण गलत हो गया था, उसका संशोधन किया जा रहा है। जैसे फैजाबाद नाम रख दिया गया, उसका नाम पवित्र अयोध्या था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया। अभी यहाँ पे खिलजी थे बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर नाम रख दिया। तो सबको बदलना पड़ेगा, समय आएगा। तो मुंगेर का सही नाम ऋषि मुद्गल पीठाधीश्वर। क्यों उनका नाम से मुंगेर का नाम हुआ? क्योंकि उस समय उनको अधिकार प्राप्त था कि वो ब्रह्म हत्या जैसे वज्रपात का भी निरूपण कर सकते थे। भगवान जी उन्हीं को पावर था। जैसे जिस टाइप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्लियर ऑफ फांसी, कहते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको भी क्षमादान देंगे। तो वो राष्ट्रपति लेवल के अधिकारी थे हमारे ऋषि मुद्गल, जिनके पास भगवान राम आए। अब भगवान राम आए तो यहाँ पे सीता कुंड है, वहां जाएंगे तो सीता कुंड में माँ का जो हाथ भी दिखता है। यहाँ पे सीता माँ का चरण चिन्ह है पहाड़ पे, वो जाएंगे वहां पे माँ सीता ने छठ किया था। बिहार में बहुत अच्छी बात होती है, तो छठ लोग करते हैं। सीता माता एक तो जननी है, जगत जननी प्राम्बा भगवती है। वो भगवान नारायण से, सूर्य नारायण से यह दिव्य वर मांगा कि जब मेरे पति देव हमको सकुशल छुड़ा लेंगे तो हम छठ करेंगे। तो उन्होंने किया। गुरुदेव, आप तो बहुत तेजस पुरुष हैं, विद्वान हैं, और आपके सामने हम एक तुच्छ ब्राह्मण तो जरूर है, लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में, जिस धर्म शास्त्र के क्षेत्र में आपका ज्ञान रहा है, आपका अनुभव रहा है, उसके उस क्षेत्र की तुलना किया जाए तो हमारे क्षेत्र में और हम जैसे लोगों को उतना पारंगता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उधर छोड़ देंगे। इसलिए प्रश्न हम ही पूछेंगे, आंसर भी हम ही दे देंगे। हाँ। तो
भगवान राम आए और यहाँ पर उन्होंने ऋषि मुद्गल के पास आके क्षमा याचना की। तो अभी भी किसी को पता चलता कि ये यादव द्रोही है, तो यादव के जो नेता होते हैं उनको गुस्सा लगता है। जो क्षत्रिय द्रोही है, यादव द्रोही गुरुजी नहीं सुना किसी के बारे में अगर पता चल जाता है नेताजी को कि ये यादव द्रोही है, तो उसके प्रति उनका भाव गलत हो जाता है। किसी को पता चलता है क्षत्रिय नेता को कि भाई ये क्षत्रिय द्रोही है, तो उनको बहुत प्रचंड गुस्सा आता है। तो गुरु मुद्गल को लगा ये तो ब्राह्मण द्रोही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान राम के प्रति वही भाव रखा, पूरा फटकार लगाया कि तुम ब्राह्मण द्रोही, ब्रह्म हत्यारा, भागो यहाँ से। क्या मांगने आया? बोले क्षमा। भागते हो कि नहीं? कुछ नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन है जाति अपमान। केवल जाति का अपमान कोई कर देता है तो उसको क्रोध प्रचंड बढ़ने लगता है। और पता चले तो ब्राह्मण का पूरा खानदान उड़ा के आया है, और क्षमा मांगने से होगा? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप सब होगा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप होगा। बोले सब तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ का स्मरण दिलाया तो ऋषि मुद्गल थोड़ा मुलायम हुए, दया भाव आया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ पे गंगा सेवा करो, 40 दिन तक गंगा सेवन करो। उन्होंने किया कार्तिक में। हाँ, उसी बीच में छठ आ गया तो सीता माता ने छठ भी किया। भगवान राम के बगल में कुष्ठ रोगी नहा रहे थे, उसका कुष्ठ रोग तत्क्षण दूर हो गया। भगवान राम के बगल में स्नान करने के कारण, तो भगवान के श्री चरण से तो गंगा मैया निकली है, और जिनके चरण से गंगा मैया निकली है वही स्नान कर तो मृत्यु लेकर दयालु हो गया था। अब कहते हैं कि गतम दुखम गतम पापम गतम दारिद्र्यम एवं च आगता सुख संपत्ति पुण्यान्चित दर्शना। वो कुष्ठ रोगी निकल के हल्ला करने लगा कि देखो मेरा उंगली सब आ गया, जो गल गया था। गलित कुष्ठ था मुंगेर के रोगियों को, मुंगेर वासी को बहुत कुष्ठ रोगी थे। वो सब कुष्ठ रोगी निकल के भगवान के सम्मुख आए। भगवान ने अपने हाथ से जल को अमृत तुल्य बना के सबके मस्तक को सिंचन कर दिया, सबका कुष्ठ रोग तो तत्क्षण दूर हो गया। इस घाट का नाम कुष्ठ घाट आ गया। गुरुजी जो आप एक अभी इसमें जोड़ रहे थे माँ सीता के छठ घाट, हाँ थोड़ा इसके भी कुछ विस्तार। हाँ, हम दिखा देते हैं कि सीता माता ने छठ किया था, और उस छठ घाट में जाके ऋषि मुद्गल तो पीठ था ही, बीच में गंगा मैया के बीच में सीता माता रहती थी, वहीं पे उन्होंने छठ किया था। तो उनका दोनों चरणों का चिन्ह आ गया। कहाँ पे है वो बीच गंगा जी में जाना पड़ेगा। तो ये मंदिर के समीप से ही है, एकदम सामने उसी के क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हम दिखा रहे, देखिए वीडियो लगा इधर, दिखा देगा, तुरंत 1 मिनट आ जाते हैं। बैठे कथा कपट मन कामना सिद्धि नर पावा जी, यह कथा कपट। फिर से देखिए, मन कामना सिद्धि नर पावा जी, यह कथा कपट। ये माता सीता का चरण चिन्ह है। जी जी, देखिए ना। अवतार पति राम सकल सिद्धिपति जानकी दाशनपति हनुमान माँ अनिमा गनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकार में विशिष्ट विशिष्ट अश सिद्धि प्रदाय नमः, सिद्धि प्रदाय नमः। बोलो सीता माता की जय। अच्छा, मेरे साथ वहाँ गए। ठीक है, व्हाइट स्विच है, गुड। बाहर जाएंगे, ब्लैक स्विच है वहाँ गेट के बाहर। तो सीता माता यहाँ रहती थी उसी जगह पर। तो उन्होंने जो तप किया ना, तो उनके तप के प्रभाव से पहाड़ गल गया। तो पहाड़ पे उनका चरण चिन्ह है एकदम। और वो जो पहाड़ का चरण चिन्ह है, लोगों ने उसको बनाया पूरा बहुत सुंदर मंदिर, लेकिन वो पहाड़ की अस्मिता को नहीं छोड़ा है। पवित्रता गड़बड़ा जाएगी, उसकी अस्मिता खराब हो जाएगी, ऐतिहासिकता पौराणिकता सब बर्बाद हो जाएगा। तो उस पहाड़ को पहाड़ का जैसा ही टेढ़ा जो माँ का चरण चिन्ह बना हुआ है। जमीन समतल नहीं है, पहाड़ तो टेढ़ा होता है ना, ऐसे ऐसे कटा फटा है, उसी में मंदिर बनाया इस तरह से। अब वो मंदिर है कहाँ? बीच गंगा जी में। इस बीच गंगा जी? हाँ हाँ, तो नजर नहीं आता है क्या? हम दिखा देते हैं, देखिए ना। हाँ। देखिए, अच्छा,
यहाँ पे आपके बताए अनुसार एक दिन जरूर हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे। हाँ जाएंगे। तो आगे हम बोल रहे थे ये चंडी माई में क्या है कि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन माँ के पास जाते थे और एक कढ़ा में तेल खौलता होता था, उसको कूद जाते थे। एक सेकंड आप माँ चंडी के स्थान का जो शक्तिपीठ धाम है, तो शक्तिपीठ के बारे में तो आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन हमने इसको गूगल किया। जब यहाँ पे हम आए तो लोग हमें कर्ण के जीवन से और कर्ण की कहानी से उसे तोल मलोल कर रहे हैं। इस चीज का राजा विक्रमादित्य। अच्छा, विक्रमादित्य, उनका नाम है विक्रम चंडी। अच्छा, विक्रम चंडी। राजा कर्ण तो त्रेता युग में आए होंगे, द्वापर युग में, त्रेता युग की कथा। विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य थे, तो वह विक्रमादित्य कूद जाते थे, तो माँ उसको प्रकट हो जाती थी और उस मांस को माँ भक्षण करती थी और फिर अमृत छीट करके जिला देती थी। विक्रमादित्य को बोलते थे कि वर मांगो, तो बोलते थे माँ ब्राह्मण को दान करने के लिए 1.25 मन सोना चाहिए, तो 1.25 मन सोना का सिक्का दिया जाता था वहाँ पे, और ला के वो कष्टहरणी घाट में सारे ब्राह्मणों को बांटते थे। अब मेरे हिसाब से इसका अपभ्रंश ये हो गया है, इतना न ज्यादा मंगनी में सोना का सिक्का मिला है, लोग मुंगेर को लोग हो गए क्या, आलसी, प्रमादी, कर्महीन, कर्तव्यहीन। मंगनी में सोना का सिक्का मिलेगा, कौन पढ़ेगा, कोई काम धंधा नहीं। अब सब लोग यहाँ पे भिखमंगा हो गए। अब भीख मिल नहीं रहा है तो अपराध कर दिए। अपराध नहीं तो अपराधी का प्रचंड नाम है मुंगेर का, और ये मुंगेर को अपराधीकरण करने में मीर कासिम का विशेष योगदान है। बंदूक फैक्ट्री वही लगाया है। हाँ, इसको, इस जिला को, इस क्षेत्र को ज़्यादा लोग अपराध के नज़र से, अगर लोग बोलते हैं अगर बिहार में कहीं भी क्राइम हुआ है तो उस क्राइम कतार इस मुंगेर से लाके जोड़ते हैं। मुंगेर में केवल आरम्स बनता है। हाँ। तो आरम्स बनता तो बढ़िया आरम्स बनता है, बढ़िया बने घटिया बने, मूर्ख लोग का जानबे करते जमात कैसा होता है, वैसा ही जमात है। आया कैसनो पिस्टल खरीद लिया कम बेसी पैसा में, चुरा के भागा, क्योंकि उसको घर भी ले जाना है, रास्ते में पकड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा। जो बेचने वाले वो पुलिस को स्पाईगिरी कर देते हैं, बस आदमी पकड़ा जाता है, ये भी मुश्किल है। तो ये सब आरम्स का बहुत खेल होता है। जो भी है, हम आपको बता रहे किला के बारे में। 3 किला 4 किला यहाँ बना है। कहते हैं कि मीर कासिम ने किला बनाया, ठीक है, बनाया होगा, हम नहीं जानते। ठीक, आगे जो समाचार आप इसमें प्रश्न पूछ रहे क्या है? अभी एक मुंगेर किला का ये हमारा वैदिक सनातन धर्म से जो उसका उल्लेख है वो तो है। एक हमारा इसमें अभी हम आ रहे थे तो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि जो जोगापीठाधीश्वर का ये जो जोगाश्रम है, जहाँ पे अभी भी हमारे इस मुंगेर की पावन धरती पे अंग्रेज लोग आके और वहाँ पे योगाश्रम खोल के बैठे हैं, जो विश्व का प्राचीनतम योगाश्रम है। उसके बारे में कुछ आपको? जो विश्व का प्राचीनतम योगाश्रम यहाँ नहीं है। विश्व का सबसे प्राचीनतम योगाश्रम कहाँ है? देवरिया जिला में, उत्तर प्रदेश। हाँ, जहाँ पे एक बाबा होते थे, बाबा देवराहा। जी 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 जी। हम लोग बताना पड़ेगा क्या? नहीं, इसलिए थोड़ा चर्चा कर लीजिए, क्योंकि रामायण में ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था उसमें देवराहा बाबा का ही कुछ ऐसा उल्लेख था जिसमें वो बोल रहे थे कि मंदिर हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं होगा, मंदिर बहुत भाव प्रेम से बनेगा। उनके उसी उल्लेख के आधार पर मंदिर काफी प्राचीनतम विस्तार हुआ है। तो थोड़ा उस पर ठीक है, हम नहीं बोल पाएंगे। बाबा देवराहा बाबा को 700 वर्ष उनका उम्र था। किसी ने कुछ पाते हुए उनको देखा, न योगा करते थे और वो अमृत पान करते थे, अपने जीव को उल्टा कर यहाँ पे लाते थे और उससे रष्ट पकता था, अमृत पान करते थे, मरते ही नहीं थे। जो भी है, तो वो ज़्यादा प्राचीनतम 700 वर्ष पुराना योगाश्रम नहीं है। ये तो मुश्किल से हमको लगता है 40 साल का होगा। उसके पहले वहीं पे योगाश्रम होता था। राजा कर्ण का किला होता था, वहाँ पे बहुत सोना का सिक्का मिलता था। गंगा जी में भी सोना का सिक्का बहुत मिलता था। उस तरफ हीरा का मूर्ति मिल गया था गंगा जी में। तो ये सब क्या है कि बाएं तरफ देखेंगे एक मंदिर का जगह है, उसको तोड़ दिया गया मुसलमानों के द्वारा और मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया गया। वही कोई पा लिया तो बवाल मच गया। तो बहुत सा ऐतिहासिक कथा होती है, पौराणिक कथा होती है। गुरुदेव, ऐसा हमें अभी उतना कुछ अनुभव है नहीं, और आपसे जितना जानकारी हमें लेना था अपने माध्यम से वो हमने लिया।
लेकिन अभी आपको वैसा कुछ लग रहा है जो हम अभी पूछने में मुंगेर की धरती से कुछ छोड़ रहे हैं, तो आप इसमें ऐड करना चाहें तो? यहाँ पे सीता कुंड में गर्म जल बनता हुआ जल जाके दर्शन कर लेंगे। सीता चरण में माता सीता का चरण चिन्ह दर्शन हो जाएंगे। और योग आश्रम में आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि उसको कंप्लीट रोक दिया गया, लोगों से नहीं मिल पाते हैं। स्वामी जी हैं, उनको डायरेक्ट पद्म भूषण मिला है, ये भी खूब पूजा पाठ वो करते हैं, क्या करते हैं जाने भगवान। हमारे तो मानद गुरुदेव हैं, हमने उनको गुरुदेव माना है, तो हम ही नहीं पहुंच पा रहे जी। पहले हम जाते थे और क्या बोले, अपनी मुँह से स्वयं की प्रशंसा करनी बात तो अच्छी है नहीं, तो हम मंत्र वगैरह खूब पढ़ते थे बच्चा में। यहाँ तो 25 साल से ऋषि मुद्गल पीठाधीश्वर है। आए थे तो BA पास थे, फिर MA किए, PhD किए, फिर D.Litt भी कर लिए, फिर राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रभारी पूर्वी भारत सनातन धर्म से हुए, विश्व अखाड़ा परिषद के बिहार के संगठन मंत्री हुए। क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा विषय रहा नहीं और राजनीति हम करना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति के जन्मदाता का नाम है भगवान जगन्नाथ। बोले क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने सच बोल रहे हैं। आचार्य कौटिल्य राजनीति के जन्मदाता नहीं है। मैं उसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। भगवान जगन्नाथ के बारे में बाद में बोलेंगे, पहले चर्चिल के बारे में बता दें। चर्चिल ने लिखा कि राजनीति क्या है, कि जो बात कभी हो ही नहीं सकती है पूरी, उसको सामने वाले को विश्वास दिला दो, क्योंकि वो काम होना है नहीं, पहले ही मालूम है। तर्क के आधार पर तोल मरोड़ लिया जो नहीं, जब वो पूछेगा कि भाई हुआ नहीं, बोला नहीं हुआ तो जानती हो जाता। किसी का नाम पे बता देना कि उन्होंने अड़ंगा लगा दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम इसको पूरा करवाएंगे। और इस बिंदु पे आप हमारी सेवा करते रहे। जैसे आप आए होंगे तो हम आपको बोलेंगे हम आपको सिविल सर्जन बना देंगे, आप हमको जानते नहीं है। अब ऐसा है कि आप हमको कुछ सेवा शुल्क दे दीजिए, जितना आपका पॉकेट में पैसा होता ही दे दीजिए, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 50 लाख, 1 लाख, करोड़ों जो देना दे दीजिए। चूंकि आप सिविल सर्जन होंगे नहीं, ये तो सच है। तो बोले हुए नहीं करते, बोले हो जाएंगे। कमिश्नर अड़ंगा लगा, लेकिन कमिश्नर को चेंज होने दीजिए, मैं हूँ स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर आपका काम करा दूंगा। सामने वाले को विश्वास दिला देना है, वो उसी का नाम राजनीति है। होना तो है नहीं, आप जब पता करेंगे तो हम बहाना बना देंगे। दूसरा, महाभारत का युद्ध चल रहा था और 15 भाई मर गए दुर्योधन। तो उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह तात्श्री, आप मुझे बताएं कि मेरे 15 भाई मर गए। मुझे इसका दुख नहीं कि मेरे 15 भाई मर गए, मुझे इसका दुख बहुत ज्यादा दुख है, उसका एक को नहीं मारा। बोले कि देखो दूसरे तन में खा लिए तो पावर घट गया मेरा। सुबह सुबह हम जब सो के उठेंगे, जो बोलेंगे वही सच हो जाएगा। तुम ऐसा करना, अपनी पत्नी को सजा समा के पूरा 16 श्रृंगार करके मेरे टेंट में भेज देना, और वो सेवा करेंगे, चरण दबाती रहेंगे। जब हम सवेरे जगेंगे तो हम उनको आशीर्वाद दे देंगे, आप विश्व विजयी हो जाएंगे। तो खुशी से दुर्योधन नाचते हुए जा रहे थे, मिल गए रास्ते में जगन्नाथ भगवान, कृष्ण भगवान। बोले वाह सुयोधन, तुम तो चमक रहे हो, चेहरे से एकदम विजय का एकदम लक्षण परिलक्षित हो रहा है। बोला काहे नहीं होगा, और पहले का युद्ध धर्म युद्ध होता तो बता देता था कल हम ये चाल चलने वाले। बोला जा रहे अपनी पत्नी को सजा के हम पितामह के कमरे में भेजेंगे, सुबह में हमको विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा। तो जगन्नाथ भगवान हंसने लगे। कृष्ण भगवान बोले क्या क्यों हंस रहे हैं आप? बोले तुम्हारे जैसा मूर्ख रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले भीष्म पितामह को पता है कि इस युद्ध में मारे जाएंगे, और चूंकि उन्होंने स्त्री से संसर्ग नहीं किया है इसलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब तुम्हारे जैसा महामूर्ख पत्नी को सजा के भेजने के लिए तैयार है तो उनका तो आने जाने का झंझट खत्म हुआ। अब जाओ जो तुमको करना करो। अब दुर्योधन जो उछलते कूदते जा रहा था, गाली बकते हुए जा रहा है, इसी का नाम पॉलिटिक्स है। ये है अपने कुल वधू पर नीच दृष्टि रखते हैं, पिल्लू करेगा जो उनको समझ में आया, नीच आदमी। और इन्होंने जगन्नाथ जी ने अपनी बहन माता द्रौपदी को बता दिया कि जल्दी से तुम श्रृंगार करके चल जाओ, और सुबह में जब वो आशीर्वाद देंगे ना उनको चेहरा दिखा देंगे कि 5 पति हैं हमारे घर, एक भी गिरा तो खंडित हो जाएंगे। फिर इनको विजय श्री का आशीर्वाद। तो ये सो गए और माता द्रौपदी चरण दबा रहे, सुबह में उठकर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो चेहरा दिखा दी माता द्रौपदी ने कि मेरे 5 पति हैं, 5 में अगर एक भी गिरा तो मेरा सौभाग्य खंडित हो जाएगा, जबकि आपने मुझे अखंड सौभाग्य और आपने बोला विजय श्री होने का वरदान है। तो विजय श्री तो तब मिलेगा ना
जब मेरे पांचों पति जीवित रहेंगे और आप जब पूरे मनोयोग से युद्ध करेंगे उस तरफ से, तब तो हम नहीं जीत पाएंगे। आपने चूंकि मुझे आशीर्वाद दिया है विश्व विजयी होने का, तो आप कृपा करके अब हमको कैसे जीतेंगे इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यही बात बोल करके माँ द्रौपदी चली गई तो भीष्म पितामह भी खूब रोते थे, अरे कन्हैया तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द पॉलिटिक्स। तो मैं इतना पूरा कुकर्म कुचक्र नहीं रख सकता हूँ, किसी को कुछ समझा दो, किसी को कुछ समझा दो, यही है राजनीति। तो हम उतना राजनीति नहीं कर पाते, क्योंकि राजनीति करने के लिए आपको सब साम दाम दंड भेद सब करना चाहिए और हमसे हो नहीं पाता। बहुत अच्छा गुरुदेव, आप मेरा एक क्लिप बस एक तो माध्यम था कि आपका क्लिप हम लोग लें, लेकिन विशेष मेरा माध्यम ये था कि आपको गुरु मान के और यहाँ के बारे में हम कुछ जानें, जो आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपने बताई। अब काम की बात और ले। हाँ, जल्दी उधर क्लिप लीजिए ना, आइए तेजी से যেতে হবে, একটু নিচে তো নামতে হবে। চল সবাইকে ধরতে হবে, ধরতে হবে তো সাইড করে বাম দিকে চলে যা বাবু, এইদিকে। হ্যাঁ এইদিকে চলে ও মা, এইদিকে চলে এসো মা। মিষ্টি পাওয়া যায় এখানে, চলো ঠিক আছে। সবাইকে সত্যি বলবে, কারণ সবাইতে মানে আশ্মশান্তি এসছে, শুনতে পাচ্ছেন নাকি? সবাইকে বলবে সত্যি। सौरो सौरो हम चल रहे हैं, चलिए ना। जाओ आगे चले जाओ बाबू, सबको साइड कर, जो नहाने वाला सबको साइड कर दो। इधर पंडित जी, इधर इधर भी जा सकते, चलो। सीधी 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 उतना ही है जितना दिख रहा है। पानी घट गया ना बहुत। हाँ बहुत ज्यादा। साइड हो जाइए आप लोग, भाई लोग साइड हो जाइए आप लोग पूजा का काम करें। हाँ वहाँ पे पंडित जी वो, लेकिन अरे दलदल है वो। नहीं नहीं दलदल नहीं, वहाँ से कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे लास्ट में। हाँ लास्ट में वहाँ पे आगे आगे उसके आगे वो जो पट्टा है। আগে প্রদীপটা জ্বালতে হবে। এইখানটা রাখো, এইখানটা রাখো। Bengali. अच्छा बेंगोली है। One and only looking this what is culture. Where I'm from India. ये Bengali. बंगाली कल्चर शादी के बाद करते हैं। চাইছেন নাকি বলুন? ঠিক আছে, প্রদীপটা জ্বালতে হবে। প্রদীপ আছে তো? হ্যাঁ। অল্প খুলে ঢাকা দিয়ে দাও, একটা সাইডে একটুখানি ফাঁকা রেখে ঢাকা দিয়ে দাও। এদিক দিয়ে ঢাকাটা দাও, ওদিকে ফাঁকা রাখো। এদিক দিয়ে ঢাকা দাও, হাওয়াটা তো ওই দিক থেকে আসছে। যে কোনো একটা দিক ফাঁকা রেখে তুমি ঢাকা দিয়ে দাও। ঢাকা দাও, ঢাকা দাও, একটা সাইড ঢাকে দাও। শুধু একটু দিলে বন্ধ হয়ে যাবে। পুরো একটু সাইড ফাঁকা।